तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 7 हमारे यूट्यूब चैनल बुक 39 के साथ। तो सम नंबर 7 हमारे पास है ए मिल्कमैन sold two of his buffaloes for rupees 20,000 each. Okay, on one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. हमसे कहा गया एक मिल्कमैन है जिसने अपनी दो बफेलोज बेच दी है 20,000 रुपीज पर, दोनों मतलब एक 20,000 पर बेची है, दूसरी भी 20,000 रुपीज में उसने बेच दी है। ओके, जो एक बफेलो है उसके ऊपर उसे गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 5% का, और एक के ऊपर उसे लॉस हुआ है 10% का। ठीक है, तो हमें बताना है कंप्लीटली उसे गेन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट बताना है तो हमारे पास जो है एसपी गिवन है, मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें बताना है टोटल बताने से प्रॉफिट हुआ है कि इसके लिए हमें सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, मतलब उसने कितने में खरीदी थी वो बफेलोस, हमें वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं सीपी ऑफ वन बफेलो ओके इज इक्वल टू, सीपी का भी फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। 100 ऊपर 100 रहता है, बाय में उसके 100 गेन हुआ है, एक पे प्रॉफिट हुआ है, प्लस प्रॉफिट या फिर गेन भी हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में एस पी, ये फॉर्मूला होता है। और जो हमने एस पी में किया था उसमें ये ऊपर आ जाता है और वहां मल्टीप्लाई में सीपी हो जाता है, ये किया था हमने। ठीक है, तो चलिए इसको इसकी तरह पुट कर देते हैं। 100 था हमारे पास, बाय में हमें गेन हुआ था, प्रॉफिट हमारे पास था 5%, तो ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई में एस पी, मतलब उसने कितने में बेची थी, सॉरी हाँ बेची थी, ये था 20,000। अब जो है 100 बाय में, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो रहे थे, ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई में 20,000, ये कैंसिल हो जाएगा 5 की टेबल से 21, ये आ जाएगा हमारे पास 420 0 0 0 इस तरह से। ठीक है, अब जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये इस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 था 4,000 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बाय में जो है 21 रह जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब इसका आंसर है ये पॉइंट में आएगा, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 19,047.6 सॉरी 69 नहीं 619। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने एक जो हमारी बफेलो थी उसका हमने एसपी निकाल लिया, मतलब उसने बफेलो को इतने में खरीदा था, एक बफेलो को। और ठीक है, अब हम दूसरी बफेलो का निकालेंगे, उसने दो बफेलो बेची थी 20,000 रुपीज पे, तो हम दूसरी बफेलो का निकालेंगे इधर। सीपी ऑफ अदर बफेलो ओके, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस 100, एक पर उसे लॉस हुआ था। ठीक है, लॉस कितने परसेंट हुआ था उसे 10%, एक बार लॉस हुआ तो माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे लॉस, मल्टीप्लाई में एसपी रह जाएगा। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट हो वहां प्लस का साइन आ जाएगा, जहां माइनस हो वहां लॉस हो वहां माइनस का साइन पुट कर देंगे इनकी जगह पर। 100 माइनस लॉस कितना हुआ था 10%, मल्टीप्लाई में एसपी कितना था 20,000 रुपीज, ये था हमारे पास। अब जो है हम इनको इस तरह कर देते हैं 100, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, बाय में 100 माइनस 10 90 मल्टीप्लाई में 20,000, ये जीरो से इसको कैंसिल कर दिया। अब ये देखते ही कैंसिल हो रहा है, 9 1 9, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनको देखते हैं, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अब मैं इनको
मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाई में जो है 9 लगा देंगे। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, ये इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 9 9, 2 जब पे चला जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, इसको माइनस करते हैं, 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर हमारा 2 पे चला जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 2 फिर ये 0, फिर 2 पे चला जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2 पे चला जाएगा, 18, फिर 2, फिर से 0 उतार लेंगे, फिर 2 पे चला जाएगा। ठीक है, रह जाएगा 2 आगे, मतलब ये आगे इतना हो गया, 2 रह गया हमारे पास, तो हम पॉइंट लगाकर एक 0 लगा देंगे इधर। ठीक है, फिर वापस करेंगे तो हमारे पास फिर से 2 ही आएगा। एक बार दोबारा करेंगे तो फिर भी हमारे पास 2 ही आएगा। मतलब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट। ठीक है, तो ये था सेकंड जो हमारी बफेलो थी उसका सीपी। अब जो है ओवरऑल हमसे पूछा गया था, टोटल पूछा गया था, उसे लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें सीपी भी टोटल निकालना होगा और एसपी भी हमें टोटल करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो था, हम सबसे पहले इनका सीपी जो है वो टोटल कर लेंगे, मतलब उसने कितने में खरीदी थी। टोटल CP इज इक्वल टू, फर्स्ट बफेलो का आया था हमारे पास 0.619, ये आया था, प्लस करेंगे इसको इससे। दूसरे बफेलो का हमारे पास ये आया था 0.20। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 919,047.619। ठीक है, फिर इसको करते हैं 0.22, इस तरह से इन दोनों को प्लस ऐड करते हैं। 9 का जो है 9 रह जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 6 + 2 7 and 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 2 8 9, 4 + 2 6, 2 का 2 आ जाएगा, 9 + 2 11, 1 2 + 1 3 + 1 4। हमारे पास आ जाएगा टोटल 4126.9.839, ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये तो था हमारा सीपी, हमने निकालना है। अब हम एसपी टोटल करेंगे इसका। हमारे पास आया था 4126.9.839, ये आया था। ठीक है, अब जो है हमें इसका एसपी भी टोटल निकालना है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। अब जो है टोटल एसपी इज इक्वल टू, दोनों बफेलोज ने 20,000 की ली थी, तो 20,000 + 20,000 कितना हो जाएगा, 40,000। ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो है इतने में तो उसने 2 बफेलो खरीदी थी और इतने में जो है उसने बेच दी थी, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जब हमारा सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो उसे लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसे क्या हुआ है, ही गॉट अ लॉस। उसे जो टोटल हुआ है हमारा लॉस हुआ है। अब जो है हमें बताना है कितने उसके कितने, मतलब कितने रुपीस का लॉस हुआ है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 4126.9.839 तरह से। ठीक है, 40,000। अब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 839 पॉइंट, वही सेम आ जाएगा इसकी जगह 9621, ये आ जाएगा। और इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये उसे इतने रुपीस का लॉस हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।